ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। जवार शाह अपने बहनोइयों के साथ मिलकर निहाल की जान लेने वाला है। नूरी निहाल को बचाते हुए अपनी ही जान खो बैठेगी। शबाब सब कुछ देखकर अपनी आंखें बंद कर लेगी। साजिशी टोला मनाने वाला है खुशियां निहाल से जान छुड़ाकर। ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। ऐसा कि नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे साजिशी टोला निहाल को ख़त्म करके खुशियां मना रहा होता है। वो तो सिर्फ इसी कोशिश में होता है कि किसी तरह निहाल की जान ले लें, और इसी तरह जवार शाह के हुक्म पर वो निहाल की जान ले लेते हैं और उसे अधमुआ कर कर फेंक आएंगे। कि नाजरीन, जवार शाह ने बहुत खूबसूरती से ये खेल खेला है, निहाल को मोहब्बत के जाल में फंसाकर और उसके साथ हमदर्दी करके कि वो उसके साथ हमदर्द और मुखलिस है। लेकिन वक्त आते ही वो बदल गया। जैसे ही उसकी औलाद उसकी गोद में आई, उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि निहाल हवेली की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए। वो उसे हॉस्पिटल में बेयार व मददगार छोड़कर आ जाता है। हालांकि वो ये नहीं जानता कि उसकी दुश्मन निहाल नहीं, बल्कि वो साजिशी टोला है जो उसके घर में खड़ा है। जहाँ पर इनके बच्चों पर फूलों की पत्तियाँ बरसाई जा रही होती हैं, तो उसकी बहन ज़किया कहती है, ये फूलों की पत्तियाँ नहीं बल्कि कांच की किरचियाँ हैं जो मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से चुभ रही हैं। वो यहाँ पर खुशी का नाटक करती हैं और अपने भाई के सामने खुशी का इजहार करती हैं। सब लोग बज़ाहिर तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी बहुत जल्द इनसे छिनने वाली है। ये निहाल जिसकी माँ की गोद से उसका पैदा होता बच्चा छीन लिया जाए और उसकी शक्ल भी ना देखने को दी जाए। वो बेचैन बिस्तर पर करवटें पलट रही होती है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो हवेली पहुंच जाती है। जैसे ही वो हवेली के लिए निकलती है, उसकी माँ देख लेती है कि निहाल यहाँ से निकल गई है। वो जवार शाह को कॉल करके बताती है कि निहाल ने हवेली की तरफ आ रही है। जवार शाह को इस बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जैसे ही निहाल हवेली में पहुँचती है, वहाँ पर खुशी का समा होता है। लोग रक्स करने, नाचने गाने में मसरूफ़ होते हैं। हर कोई खुशियां मना रहा होता है। लेकिन वो बच्चा जो इस दुनिया में आया, जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, उसकी माँ बाहर खड़ी उसकी शक्ल भी नहीं देख सकती। वो रोती तड़पती अंदर जाती है, तो जवार शाह जावेद को इशारा करता है कि इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। पर जावेद निहाल को खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाता है। निहाल चीखती चिल्लाती रह जाती है। पीछे पीछे जवार शाह भी आ जाता है और शबाब खड़ी सब कुछ ये मंजर देख रही होती है। उसे डर होता है कि कहीं वो इससे इसका बच्चा छीन कर ना ले जाए। जैसे ही जवार शाह निहाल के पास जाता है, वो उसकी मिन्नतें करती है, उसके पाँव पड़ती है और उसके आगे हाथ जोड़ती है। साईं, मुझे मेरा बच्चा दे दे, मुझे उसकी शक्ल देखने दें। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे मेरा बेटा देखने देंगे, लेकिन आप अब वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं। जहाँ पर जवार शाह आंखें फेरते हुए कहता है, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो मेरा और शबाब का बच्चा है। पहले तुमने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया और अब तुम मेरी औलाद को मुझसे छीनने के लिए आ गई। हालांकि वो ये नहीं जानता, जिस औलाद का वो जिक्र कर रहा है, उसने 9 माह उस औलाद को अपने पेट में पाला है। उसकी ममता ज़्यादा है या इसका? पर जवार शाह अपने बहनोइयों को हुक्म देता है कि निहाल को जान से मार दो और इसे यहाँ से दूर छोड़ाओ। उनकी तो दिली मुराद पूरी हो जाती है। वो तो निहाल को मार कर अपने दिल को ठंडक और सुकून पहुँचाना चाहते हैं। जैसे ही इसी इंतज़ार में बैठे हों कि कैसे हुक्म आए और इससे बदला लें। वो तो यही चाहते थे कि यही फसाद की जड़ है जिसने इनको वारिस दिया, इसीलिए वो पहले इसको ख़त्म करना चाहते हैं और फिर बाद में उसके बच्चे को। आमिर जो कि इसी टोला खड़ा हुआ निहाल पर जुल्म सितम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर नूरी आ जाती है और उसे ये देखकर बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही ज़किया निहाल के मुँह पर थप्पड़ मारती है और वो लहू लुहान हो जाती है। नूरी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी धक्का मार दिया जाता है, जहाँ पर नूरी अपनी जान खो बैठेगी। फिर आमिर एक बोतल तोड़ता है और निहाल के पेट में दे मारता है, जिससे निहाल अधमरी हो जाएगी। वो सोचते हैं कि निहाल मर गई और वो उसे उठा कर ले जाते हैं और कब्रिस्तान में डाल देते हैं, जहाँ पर वो निहाल को जिंदा को मट्टी तले दबा कर उसके ऊपर मट्टी भी डाल आते हैं। जावेद और आमिर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आज उन्होंने अपने एक दुश्मन को ख़त्म कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा मददगार है और वो एक बंदे को किसी फरिश्ता बनाकर निहाल के पास भेज देता है। जब निहाल कब्र से हाथ उठाकर बाहर बचाओ बचाओ कह रही होती है, तो कोई बंदा आकर उसकी मदद करता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ से इनका सबका मकाफात अमल शुरू होगा।
جبکہ شباب نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھتی ہیں۔ شاید اسے یہ خوف ہوتا ہے اگر اس نے یہ سب کچھ کسی کو بتا دیا تو اس سے اس کا حنین چھین لیا جائے گا۔ ہاسپٹل میں نہال کی ملاقات عثمان پیرزادہ سے ہوگی، جو اس کی کہانی سنے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ یہی ایک نیا کردار ہے جو نہال کو میشا کا روپ دینے میں اس کی مدد کرے گا، اور پھر نہال میشا بن کر واپس آئے گی اور نہال واپس آ کر ان سب کے ساتھ گن گن کر بدلے لے گی، خاص کر زوال شاہ کے ساتھ۔ جس طرح سے زوال شاہ نے اس کو محبت میں پھنسا کر اسے دھوکہ دیا تھا، اسی طرح نہال بھی اسے اپنے محبت کے جال میں پھنسائے گی اور اس سے وہ سب کچھ چھین لے گی جس کے بلبوتے پر اس نے نہال کو دھوکہ دیا تھا۔ نہال زوال شاہ سے اپنا بچہ بھی چھین لے گی، صرف ایک اس کا بچہ ہی ہوگا اس دنیا میں جو اس کی واحد امید اور سہارا ہوگا۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس بار نہال زوال شاہ کو دھوکہ دے کر اپنا حساب برابر کر لے گی؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔